हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम इंडिया में हुए और एक भयानक रेल दुर्घटना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसे साइंथिया रेल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है, जो 19 जुलाई 2010 को हुई थी। दोस्तों, ये दुर्घटना साइंथिया रेलवे स्टेशन में घटी थी, जो वेस्ट बंगाल में आता है। यहाँ पे दोस्तों उत्तर बंगा एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस आपस में टकरा गए थे, जिसके कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 165 से ज्यादा लोग घायल हुए। चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। 19 जुलाई 2010 की घनघोर रात्रि थी। रात्रि में 2 बज रहे थे। 190 किलोमीटर दूर हावड़ा स्टेशन से साइंथिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे वनांचल एक्सप्रेस जाने को तैयार थी। वनांचल एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़े होने के कारण 500 मीटर दूर रेलवे सिग्नल को रेड दिया गया था। ठीक उसी समय उत्तर बंगा एक्सप्रेस साइंथिया रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी और इसने यह रेड सिग्नल को 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे क्रॉस किया। दोस्तों, रेड सिग्नल को इतनी रफ्तार पे क्रॉस करने के बाद स्टेशन मैनेजर को कुछ तो शक हुआ, तो उन्होंने वायरलेस का कॉशन जारी किया उत्तर बंगा एक्सप्रेस के ड्राइवर के। वायरलेस के कॉशन के बाद भी उत्तर बंगा एक्सप्रेस के पायलट और लोको पायलट की तरफ से कुछ भी संदेश नहीं आया और दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से वनांचल एक्सप्रेस पे आके टकरा गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि आपके रेलवे के कंपार्टमेंट पेपर की तरफ हट गए। पहला कंपार्टमेंट तो इस तरह फटा कि ऊपर जाने वाले पुल तक जा पहुंचा और बाकी 2 कंपार्टमेंट्स तो दोस्तों पलट ही गए। एक्सीडेंट के तुरंत बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे, जैसे कि आपके लोको पायलट और पायलट ने इतनी रफ्तार से रेलवे आपके सिग्नल को क्यों क्रॉस किया जब सिग्नल रेड था। सोमनाथ सेन गुप्ता जो उत्तर बंगा एक्सप्रेस में गार्ड थे, उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाया जब ट्रेन ने रेड सिग्नल को क्रॉस किया। दोस्तों, कैबिन मैन उन्होंने इतनी रफ्तार से आती ट्रेन को जब देखा, क्यों नहीं उसे लूप लाइन की तरफ ले गए। अब दोस्तों, इसके बाद पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक्सीडेंट के तुरंत बाद रेलवे ऑफिशियल्स ने यह पाया कि आपके पायलट और लोको पायलट ने जब रेलवे सिग्नल रेड सिग्नल को हाई स्पीड से क्रॉस किया तो उन्होंने ब्रेक ही अप्लाई नहीं किया और दोस्तों उन्होंने अपने को भी बचाने की कोशिश नहीं की। ड्राइवर और को ड्राइवर दोस्तों दोनों ही डेड पाए गए अपनी ही सीट पे बैठे हुए। अब दोस्तों, इससे यह अलार्म हुआ कि यह हो सकता है कि उन्हें ड्रग दिया गया हो। अब दोस्तों, ड्रग से मतलब ये था कि उन्हें कुछ ऐसा दिया गया हो जिसमें वो अपने होश में नहीं थे। बट उनका तुरंत पोस्टमार्टम जब किया गया सूरी हॉस्पिटल में, कोई भी एविडेंस ड्रग्स का नहीं मिला। बट इसके बाद एक कॉशन जारी कर दिया गया, जिसमें आपके पायलट और लोको पायलट्स और गार्ड्स को बाहर से खाने और पीने वाले सामान खरीदने पे मनाही कर दी गई। साइंथिया रेलवे स्टेशन दोस्तों एक शेड्यूल्ड स्टॉप था एक्सप्रेस के लिए, बट इस ट्रेन ने एक 1.2 किलोमीटर पहले एक ब्रिज आता था जिसे 3 टाइम्स द लाइन स्पीड पे क्रॉस किया। अब ये क्रू मालदा स्टेशन पे दोस्तों ट्रेन में चढ़ा था और उस समय पूरा फिट एंड फाइन था। मालदा स्टेशन दोस्तों 5 घंटा पहले आता है ये एक्सीडेंट साइट से पहले, और जहाँ पे उन लोग पूरे फिट एंड फाइन थे। इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट साइट से 7 किलोमीटर पहले ट्रेन का एक अनस्केड्यूल्ड स्टॉप था दोस्तों, जहाँ पे आपके रेलवे क्रू ने वहाँ के स्टेशन स्टाफ के साथ बात की थी और जहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल दिखे थे। यहीं पे दोस्तों उन्होंने एक छोटी सी चाय भी पी थी। अब ये शक किया जाने लगा कि उसी चाय में कुछ ना कुछ मिला हुआ था। दोस्तों, सिग्नल मैन जो इंचार्ज थे स्टेशन में भी, उन्होंने भी दोस्तों यह क्लेम किया कि उन्होंने आपके उत्तर बंगा एक्सप्रेस के ड्राइवर को वॉकी टॉकी पे भी कुछ बताया था कि आपने इतनी रफ्तार में क्रॉस किया है रेलवे सिग्नल। बट दोस्तों वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। रेलवे की इंक्वायरी में ट्रेन के ब्रेक्स के साथ कोई भी फॉल्ट नहीं पाया गया और गार्ड्स को जब पूछा गया कि उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाया था दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ड्राइवर को ये इन्फॉर्म किया था कि रेड सिग्नल क्रॉस कर गया है, बट दोस्तों ब्रेक फेल कर गए थे। अब दोस्तों सिग्नल को भी चेक किया गया, बट सिग्नल में कोई फेल्यूर नहीं पाया गया और अप्रोच सिग्नल तो दोस्तों रेड ही दिया गया था। अब सारा का सारा घूम फिर के ड्रग्स की तरफ ही आ रहा था कि ड्राइवर्स को ड्रग्स दिया गया था और आपका वनांचल एक्सप्रेस को एक डाइवर्जन रूट देने के लिए भी दोस्तों टाइम नहीं बचा था। दोस्तों इसका रीजन ये था क्योंकि वनांचल एक्सप्रेस को 1:54 AM पे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था स्टेशन से जाने के लिए, बट गार्ड से सिग्नल ना मिलने के कारण 2:01 पे दोस्तों यह ट्रेन वहां से छूटने वाली थी। अब दोस्तों उधर से जो ट्रेन आ रही थी उसे रेड सिग्नल इसलिए दिया गया था क्योंकि ये ट्रेन जाने के बाद उसे दोस्तों ट्रैक्स चेंज करके उसे प्लेटफॉर्म पे ले जाते। बट
एज आपके ट्रेन ने पूरे रफ्तार से आपके रेड सिग्नल को क्रॉस किया तो सेम ट्रैक्स पे दोस्तों आ गए जिससे ये ट्रेन टकरा गई वनांचल एक्सप्रेस से। बहुत सारे अभी और तथ्य खुलने बाकी थे। रेलवे स्टेशन में आपको दोस्तों एक आपके डेटा लॉगर रहता है जहाँ पे 24 घंटे की सिग्नलिंग डेटा को प्रिजर्व किया जाता है, और एक मैनुअल डेटा दोस्तों डेटा लॉगर भी होता है जो ट्रांसक्रिप्ट वर्जन होता है, उस पे भी दोस्तों सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जब इन दोनों को चेक किया गया तो पाया गया कि सारी की सारी कीज अपने जगह पे थी और पावर सिस्टम पूरा का पूरा करेक्ट था। डेटा लॉगर से कोई भी फॉल्ट नहीं मिला और डिविजनल रेलवे अथॉरिटी ने दोस्तों आपके कैबिन मैन को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट ले सकते थे ट्रेन को दोस्तों डाइवर्ट करने के लिए। बट ये हम किसी को नहीं पता है कि दोस्तों उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने मे बी ये सोचा कि ट्रेन इतनी रफ्तार से आ रही थी तब। अब दोस्तों वायरलेस डिवाइस में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, यह सोचा गया, क्योंकि वो जो वायरलेस डिवाइस है दोस्तों वो 3 वे आपके कम्युनिकेशन के लिए कैपेबल रहता है, जो कैबिन मैन, स्टेशन मैनेजर और ड्राइवर आपस में बात कर सकते हैं। अब दोस्तों वायरलेस डिवाइस पे भी जब उन्हें कॉशन दिया गया तो वहां पे उनका वायरलेस डिवाइस म्यूट रहा। ये भी रेलवे अभी देख रहा है कि वो म्यूट क्यों था। और दोस्तों अब क्या वायरलेस डिवाइस में कुछ गड़बड़ी थी, इसको भी दोस्तों नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों अभी आने बाकी थे। इस केस को फिर सीआईडी को सबमिट कर दिया गया। अब दोस्तों सीआईडी ने अपना काम शुरू किया। कॉन्ट्राडिक्टरी साइंटिफिक एविडेंस मिले जिनमें दोस्तों ये पाया गया कि आपके ड्राइवर्स ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था जब उन्होंने अपनी ड्यूटी शुरू की थी, बट दोस्तों उसके बाद उनके ब्लड में ट्रेसेस मिथाइल अल्कोहल के मिले थे। तो सीआईडी ने सीएसएफएल हैदराबाद से ओपिनियन लेने का सोचा। अब दोस्तों इसके बाद हर जगह पे डिफरेंट ओपिनियन लिखे हुए हैं। कहीं पे ये लिखा हुआ है कि रेलवे ने दोस्तों ये भेजा ही नहीं, आपके जो ब्लड सैंपल से उसे भेजे ही नहीं, और इसके बाद कंक्लूसिव कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। ये पूरी की पूरी घटना दोस्तों 9 मिनट की थी। ये 9 मिनट दोस्तों 1:53 AM से 2:02 के बीच का था जब यह ट्रेन उत्तर बंगा एक्सप्रेस गदरपुर स्टेशन पे रुकी थी जहां पे इन लोगों ने चाय पी थी। अब दोस्तों इसके बाद पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स को देखा गया, बट कहीं पे भी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं मिला, क्योंकि आपके पायलट और लोको पायलट ने कमांड्स और काउंटर कमांड जो भी दिए जाते हैं उनको प्रॉपरली दिया था। अब दोस्तों जो भी हुआ वो इस टाइम के बीच में हुआ जब ट्रेन रुकी, बीच में एक अनस्केड्यूल्ड स्टॉप था, और उसके बाद दोस्तों ये ट्रेन आके टकरा गई। इसके बाद इसका कुछ भी कंक्लूसिव नहीं मिला कि ये क्यों हुआ, और इस केस को ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया गया। जितने लोग इसमें मारे गए सरकार ने उनके लिए फिर पैसे की घोषणा की, उनको कंपेंसेशन दिया, बट हमारा क्वेश्चन तो वही था कि दोस्तों यह एक्सीडेंट क्यों हुआ। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपके पास अगर और भी कुछ इसके लिए इन्फॉर्मेशन है या आपको कुछ भी और ज़्यादा पता है इसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी दोस्तों हम ऐसी छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे। आपके लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।